फोर्स फोर्स कितने का लगा, प्लस एम बी, और माइनस एम वाले पे फोर्स लगा माइनस एम बी, तो नेट फोर्स आपका कितना हो गया, 0। यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल पर नेट फोर्स 0 होता है। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज 0। नेट फोर्स जो है वो 0 हो गया। लेकिन नेट टॉर्क देखें अगर हम, तो टॉर्क इज इक्वल टू, अभी मैंने कैलकुलेट करा, एम क्रॉस बी। तो टॉर्क, नेट टॉर्क इन, सॉरी, मैग्नेटिक, इन मैग्नेटिक टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इज, इसमें है एम क्रॉस बी, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं है ये, यानी नेट टॉर्क तो 0 हो गया, लेकिन नेट फोर्स तो 0 हो गया, लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं हुआ। अब मैं 0 टॉर्क कब लगेगा, केवल 0 टॉर्क की कंडीशन देखें, तो टॉर्क का फॉर्मूला है एम बी साइन थीटा। ये कब 0 होगा, जब साइन थीटा इज 0। और 0 जो है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे होती है। यानी आप क्या लिखोगे कि साइन थीटा इज साइन 0, यानी थीटा 0 डिग्री। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 0 टॉर्क इज व्हेन मैग्नेटिक डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल। कैसे रखा हुआ है, नो टॉर्क acts on magnetic dipole when dipole ऐसे रखा हुआ है भाई, is placed parallel to magnetic field। अगर इसके पैरेलल रखा हुआ हो, यानी आप डायग्रामेटिकली ऐसे डायग्राम बनाने को आ सकता है ऐसे, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड रखी है पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड है। अब डाइपोल तुम्हें पैरेलल रखना है, तो अब तुम्हें पता है साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है डाइपोल मूवमेंट। तो मैग्नेट आप ऐसे रखो कि साउथ साउथ जो आप दिखाएंगे, देखो साउथ आपने इधर दिखाया, नॉर्थ इधर, तो डाइपोल मूवमेंट इधर से इधर हो गया, एम वेक्टर हो गया, एम वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल, एम वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। कब हुआ, तो उस समय क्या हुआ, थीटा 0 डिग्री हो गया। और थीटा 0 डिग्री होने का मतलब क्या है कि जो टॉर्क है वो एम बी साइन 0, यानी कि 0। तो अब आपसे कैसे पूछ सकता है, बताइए किस कंडीशन पे ना तो टॉर्क लगता है और नेट फोर्स देखें, तो नेट फोर्स तो वही प्लस एम बी माइनस एम बी 0। किस कंडीशन पे ना तो टॉर्क लगता है ना ही नेट फोर्स लगता है, कौन सी ऐसी कंडीशन है डाइपोल की जिसपे ना तो उस पे टॉर्क लगेगा ना ही उस पे, तो भाई ना तो टॉर्क लगेगा ना ही नेट फोर्स लगेगा। इसका मतलब आप क्या लिखोगे, इस कंडीशन पे, और इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री इज कॉल्ड स्टेबल। याद आ रहा है, वहां पे भी था स्टेबल इक्विलिब्रियम।
तो आप क्या लिखोगे, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम m vector is parallel to b vector, neither, या सिंपल लिख लो, both torque is equal to 0 and net force is equal to 0। ऐसा आ जाएगा नंबर क्वेश्चन एक नंबर कि बताओ किस कंडीशन में ना तो टॉर्क लगता ना नेट फोर्स लगता। तो नेट फोर्स तो प्लस एम बी माइनस एम बी 0 हो गया, और नेट टॉर्क क्या हुआ, वो पैरेलल रखा हुआ है तो थीटा 0 साइन थीटा साइन 0 की वैल्यू 0। अब इसी में तो दूसरा आता है इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पहले वो समझाते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब थीटा 180 डिग्री, दैट इज एम वेक्टर कैसे है, इज अपोजिट टू बी वेक्टर, थीटा 180 डिग्री। तो टॉर्क क्या हो गया, एम बी साइन थीटा 180 डिग्री, और साइन 180 क्या होता है 0, नो टॉर्क है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अब इसको अगर हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, तो वो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमें थीटा 0 डिग्री नहीं बनाना, हमें अनस्टेबल का मतलब 180 बनाना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम बार मैग्नेट रखे हैं और हमें ये पता है एम वेक्टर साउथ से नॉर्थ होता है, डाइपोल मूवमेंट साउथ से नॉर्थ होता है, तो इसके अपोजिट बनाना है हमें, यानी साउथ पोल को हमें यहां रखना पड़ेगा और नॉर्थ पोल को हमें यहां रखना पड़ेगा। तो साउथ से नॉर्थ हो गया एम वेक्टर, देखो अपोजिट। तो देखो एम वेक्टर की डायरेक्शन थीटा 180 डिग्री बन गया। एम वेक्टर इज अपोजिट टू बी वेक्टर, ये कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है एम वेक्टर, साउथ इधर रखा, पहले वाले में साउथ इधर था नॉर्थ इधर था तो उसी डायरेक्शन में हो गया। पहले केस में साउथ इधर था नॉर्थ इधर था, साउथ से नॉर्थ वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई सेम, थीटा 0 डिग्री हो गया। और टॉर्क एम बी साइन थीटा एम बी साइन 0 0 हो गया, यानी टॉर्क स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं लगता और नेट फोर्स भी 0 हुआ। लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखें तो थीटा 180 होने का मतलब क्या है कि एम वेक्टर इज अपोजिट टू बी वेक्टर, 180 रखो यहाँ पे वो फिर 0 आया, और नेट फोर्स वही प्लस एम बी और माइनस एम बी, कितना हो गया 0। यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम नेट फोर्स इक्वल टू 0 और नेट टॉर्क इक्वल टू 0। अब वो पूछ सकता है एग्जाम में, वो राइट टू कंडीशन अंडर विच नाइदर टॉर्क एक्ट नॉर फोर्स एक्ट ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अंडर व्हाट कंडीशन नाइदर टॉर्क एक्ट नॉर नेट फोर्स एक्ट
कौन कौन सी कंडीशन है? तो एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपने देखा थीटा जीरो, टॉर्क की वैल्यू एम बी साइन थीटा, साइन जीरो जीरो, टॉर्क जीरो हो गया और नेट फोर्स भी जीरो हो गया। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा 180 यानी कि एम वेक्टर इज अपोजिट टू बी वेक्टर, तो टॉर्क एम बी साइन वन थीटा की जगह 180 और साइन 180 फिर जीरो होता है, नो टॉर्क है। और नेट फोर्स भी वही प्लस एम बी माइनस एम बी, प्लस एम वाले पोल स्ट्रेंथ पे प्लस एम बी लगेगा, माइनस एम वाले पे माइनस एम बी, नेट जीरो हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है भाई। अब मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है? हाँ भाई। आ गया भी सबके यहाँ तक समझ में? यस सर। अब मैक्सिमम तो तुम्हें पता ही है, एम बी साइन थीटा, थीटा 190 डिग्री का होता है। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क is when theta is equal to 90 degree. This is next. For maximum m b sin 90 यानी कि 1, this is maximum torque. ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क तब एक्ट होगा जब थीटा 90 डिग्री हो। तो बच्चों, तो बस